अस्सलाम वालेकुम। पिछला लेक्चर आप देख चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रक्टोज़ हैं, क्योंकि फ्रक्टोज़ जिस्म में जज़्ब नहीं होते और डायरेक्ट लीवर सेल में जाकर फैट में तब्दील होते हैं। इसलिए फ्रक्टोज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसकी तफसील हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। लबल्बा एक ग्लैंड है जो मैदे के नीचे होता है, लेफ़्ट साइड पर पसलियों के नीचे होता है। इसमें 1% एंडोक्राइन सेल होते हैं, 99% एक्सोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन प्रोटीन और फैट को हज़म करने में मदद देते हैं। पैंक्रियाज में अल्फ़ा सेल होते हैं और बीटा सेल होते हैं। अल्फ़ा सेल ग्लूकोगान बनाते हैं और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। ग्लूकोगान और इंसुलिन एक दूसरे के उलट काम करते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को तवाज़ुन कायम रखने के लिए बनाया है। इंसुलिन खून से शुगर निकालती है और शुगर को जिस्म के सेल में दाखिल करती है, जबकि ग्लूकोगान खून में शुगर को बढ़ाता है। जब आप फास्टिंग करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं या किसी डाइट प्लान पर अमल करते हैं, तो ऐसे में ग्लूकोगान खून में शुगर की मिकदार का तवाज़ुन कायम रखने के लिए आता है। ग्लूकोगान आता है जिगर से ग्लाइकोजन को तोड़कर लाता है और ग्लाइकोजन को शुगर में तब्दील करता है और खून में शुगर की मिकदार को बढ़ाता है और इस तरह शुगर की मिकदार को बैलेंस करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करता है, ख़ास तौर पर लीवर सेल में। लीवर सेल को फैट में तब्दील करता है। मसल सेल में भी यही काम करता है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL शुगर से ही इंसुलिन के असर की वजह से फ़ैट में तब्दील होते हैं। जब फैट ज़्यादा बनते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है। चर्बी जिगर से पेट में और दूसरे अज़ा तक फैल जाती है, जिससे मोटापा होता है, जो आखिर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है, जो 10 से तकरीबन 15 साल में डायबिटीज़ टाइप 2 में तब्दील हो जाता है। यही बेली फैट है और ये फैटी लीवर है। एक नॉर्मल लीवर है। मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ कि एक बेली फैट दिखाता हूँ और फैटी लीवर भी और एक नॉर्मल लीवर भी। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लीवर है ये पिंक और शाइनिंग है। आपने अक्सर कलेजी खाई होगी, देखा होगा आपने। और दूसरा फैटी लीवर है जिस पर चर्बी आ गई है और उसके फंक्शन भी कम हो गए हैं। शुगर लबलबे से ज़्यादा शुगर के लिए लबलबे से ज़्यादा जिगर का सेहतमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सारी उम्र शुगर के लिए पैंक्रियाज को कहते आए हैं कि ये ठीक होगा तो शुगर सही कंट्रोल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जिगर की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। जिगर ठीक होगा तो लबलबा खुद ही ठीक रहेगा और जिगर ठीक होने से ब्लड प्रेशर भी सही कंट्रोल रहेगा। इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर जिगर पे देता हूँ कि इसे ठीक रखा जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। जैम, रोटी, बिस्किट, टोस्ट, निम्को, चीनी वगैरह ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की दो आम इकसाम हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मसलन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, और दूसरी किस्म है इसकी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन कहते हैं। और ग्लाइकोजन की वजह से ही एनिमल या जानवर जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं। पौधों में यही ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में महफूज होती है। फाइबर्स में भी ग्लूकोज पाई जाती है। इनकी कोई कैलोरीज वैल्यू नहीं होती सिवाय आंतों की सफाई के या फिर कब्ज़ दूर करने में। आलू, चावल, मैदा, मकई ये हाई स्टार्च ग़िज़ाई अज्जा हैं। इनमें काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर्स पाए जाते हैं। एक तो ये फ़ाइबर्स आंतों की सफाई करते हैं, दूसरा ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता जज़्ब होने में मदद देते हैं। टेबल शुगर या चीनी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें कोई ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ना मिनरल्स होते हैं और ना ही प्रोटीन होती है और ना ही फाइबर्स होते हैं। ये सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं जो सिर्फ शुगर को बढ़ाती हैं और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये बहुत नुकसानदेह है और जिस्म के लिए टॉक्सिक भी है। सबसे पहले इससे परहेज़ करना चाहिए। टेबल शुगर में एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज़। अब हम फ्रक्टोज़ के बारे में बात करेंगे। टेबल शुगर में 50% फ्रक्टोज़ होती है। फ्रूट शुगर में भी 50% फ्रक्टोज़ होती है। शहद में भी 50% फ्रक्टोज़ होती है। हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप
आजकल मुतारफ़ करवाए गए हैं, इनमें भी 50% फ्रक्टोज होती है और ये कॉर्न सिरप बहुत ही ख़तरनाक होता है। फ्रक्टोज इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे अहम वजह है। जिस्म का कोई सेल फ्रक्टोज इस्तेमाल नहीं करता, इंसानी जिस्म सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। फ्रक्टोज सिर्फ लीवर सेल इस्तेमाल करता है और लीवर इसको कोलेस्ट्रॉल और फैट में तब्दील करता है। फ्रक्टोज से ब्लड शुगर भी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि जिस्म इसको इस्तेमाल नहीं करता। आपने देखा कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो कहती हैं कि इसमें ज़ीरो कैलोरीज हैं, वो फ्रक्टोज इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद बेशक आप टेस्ट करवाएं तो आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार नहीं बढ़ती। वो चूँकि फ्रक्टोज इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्ट लीवर सेल में जाकर फैट में तब्दील होती है और मोटापा की वजह बनती है और कोलेस्ट्रॉल जिससे ज़्यादा होता है। फ्रक्टोज बराह रास्त फैटी लीवर का मूजब बनती है जिससे इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ जाती है और मोटापा हो जाता है। ये फैटी लीवर भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। जदीद दुनिया ने जो सबसे ख़तरनाक चीज़ बनाई है वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, जो चीनी के मुकाबले में बहुत सस्ता है और 80 से 90% तक के प्रोसेस फूड में इस्तेमाल होता है। बोतल, एनर्जी ड्रिंक, जैम, जेली, जूस और बेकरी की अशिया में इस्तेमाल होता है। ये बच्चों के लिए जहर है और ये ग्लूकोज से ज़्यादा ख़तरनाक है और ये 200 से ज़्यादा नामों से इस्तेमाल हो रहा है। एक नाम हुकूमत बयान करती है तो ये दूसरे नाम से आ जाता है। मैं माँ बाप से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को इससे बचाएं। कैंसर सेल बड़ी खुशी से फ्रक्टोज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये कैंसर को बढ़ाने में भी मदद देता है। इससे भूख भी ख़त्म नहीं होती, बार बार खाने को दिल करता है, क्रेविंग होती है जिससे आपका वज़न बढ़ता है। वज़न कम करने के लिए आपको फास्टिंग और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इसके अलावा लोगों को सेहत की तालीम देने की ज़रूरत है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि कौन से अज्जा आपके लिए ठीक हैं और कौन से नहीं ठीक। अगले लेक्चर में मैं आपको शुगर के बारे में तफसील से बताऊंगा कि इसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या परहेज़ हैं और क्या क्या इसमें आप खा सकते हैं। आज के लिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।